बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक और न्यूज़ रीड करने जा रहे हैं और ये न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है सेंटर सीक्स, इसका मतलब है कि केंद्र ने मांगा। सेंटर होता है केंद्र और सीक का मतलब मांगना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडिंग है इसलिए सीक के साथ एस लगा दिया क्योंकि सेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सेंटर ने मांगा, क्या मांगा? रिपोर्ट मांगी। किससे? फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ऑन, किस चीज़ पर मांगी है? आईवीएफ क्या चीज़ है? यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी मदर को एक बेबी बॉय हुआ है, इसीलिए तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी कहो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट का एक वे कहो, आईवीएफ बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बच्चा पैदा करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ पर सेंटर ने रिपोर्ट मांगी है। और आईवीएफ कौन सा? अवेल्ड का मतलब है लाभ उठाना। अवेल एक वर्ब होती है लाभ उठाना, और अवेल्ड का मतलब है लाभ उठाया हुआ। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस चीज का फायदा उठाया, किसका? आईवीएफ का। बाय, के द्वारा। किसके द्वारा? मूसेवालाज मदर। तो मूसेवाला की मदर जो है उनके द्वारा लाभ उठाया हुआ जो है आईवीएफ का। तो इस चीज पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है केंद्र ने। आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। एक तो सीक मतलब हो गया मांगना, और अवेल्ड इसका मतलब लाभ उठाया हुआ या फायदा उठाया हुआ। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और सिंपल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, अवेल। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ नीचे, और ये इमेज के नीचे जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। और इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, पिक्सल फट जाएंगे, इसलिए आप हायर पिक्चर क्वालिटी के अंदर वीडियो को वॉच करें तो आपको क्लियर दिखेगा। तो इमेज के नीचे लिखा हुआ है बलकौर सिद्धू, कोमा लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कौन है ये? द फादर ऑफ लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। लेट का मतलब है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके साथ लेट लिखा जाता है। तो पंजाबी सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके फादर है बलकौर सिद्धू। तो बलकौर सिद्धू डिस्ट्रीब्यूट्स, तो ये बांट रहे हैं, स्वीट मिठाइयाँ, आफ्टर बाद में, किसके बाद? द बर्थ ऑफ हिज सेकेंड सन, उनके दूसरे बेटे के बर्थ पर, इन भटिंडा में। तो ये भी हमारी एक तरह से हेडिंग का काम करती है, इसीलिए हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब है यहाँ पे मेन न्यूज़, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, हैज़ सॉट अ रिपोर्ट, तो इन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है। सीक अ रिपोर्ट, इसका मतलब होता है रिपोर्ट मांगना, और सीक की थर्ड फॉर्म होती है सॉट। और ये टेंस कौन सा है? ये जो मिनिस्ट्री है ये तो हो गया सब्जेक्ट, यहाँ लगा हुआ है हैज़, सॉट यहाँ पे लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का। तो इन्होंने रिपोर्ट मांगी है फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट से, ऑन किस चीज़ पर मांगी है? द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर, आईवीएफ पर। ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, तो इस पर मांगी है। अवेल्ड, ऊपर जो भी पढ़ा था हमने, जिसका मतलब जिसका लाभ उठाया गया है बाय चरण कौर के द्वारा। चरण कौर कौन? अब देखिए कोमा लगाकर इनके बारे में बताया जा रहा है कि चरण कौर कौन है? द मदर ऑफ लेट पंजाबी सिंगर एंड रैपर सिद्धू मूसेवाला। तो सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी मदर है ये। तो आई होप ये सारा समझ में आया। वर्ड यहाँ पे याद करने के लिए अवेल्ड, फायदा उठाया हुआ, लाभ उठाया हुआ। इसके बाद नीचे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगा हुआ है। तो ये किसने कहा? द नोटिस सेड। तो नोटिस के अंदर लिखा हुआ था ये चीज़, कह रहे हैं
अंडर सेक्शन 21GI ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट। तो ये कोई एक्ट है 2021 का। तो कह रहे हैं इसके अंडर द एज लिमिट, जो समय सीमा है, एज लिमिट जो है, और मतलब उम्र सीमा, समय सीमा नहीं, उम्र सीमा, एज लिमिट जो है प्रिस्क्राइब्ड, जो निश्चित है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ, क्लियर होगा। जैसे डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है, वो लिखकर उस मेडिसिन को दे देते हैं। तो आप जब केमिस्ट के शॉप पे जाते हैं तो वो दवाई जो होंगी, जो लिखी हुई है, उसको बोला जाएगा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। स्क्राइब का मतलब राइट होता है, प्री का मतलब पहले, जो पहले लिखी हुई है, जो किसी को बताई गई है कि यही लेनी है, तो कोई भी चीज हो उसको बोलेंगे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। ऐसी बुक भी होती है, कोई बुक मैं कह रहा हूँ कि आपको यही वाली बुक खरीदनी है, आप मार्केट जाएंगे, आप वही वाली बुक लेंगे, तो वो होगी प्रिस्क्राइब्ड बुक। ऐसी प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज हो गए, मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्स ज्वाइन करना, तो आप बोलेंगे ये प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है कि किसी ने बताया कि यही करना है, तो उसी को बोलते हैं। तो एज लिमिट जो है प्रिस्क्राइब्ड, जो उन्होंने लिखित में डिसाइड कर रखी है, फॉर अ वुमेन, एक वुमेन औरत के लिए, गोइंग अंडर ART सर्विसेज, जो भी ये ART की सेवाएं हैं, जो भी इसका लाभ उठाने वाली औरतें हैं उनके लिए, इज वो है बिटवीन 21 to 50 ईयर्स, 21 से 50 साल की समय सीमा, उम्र सीमा इन्होंने प्रिस्क्राइब करी है। तो उम्मीद है ये सारा भी आपको समझ में आया। और यहाँ पे वर्ड पहला प्रिस्क्राइब्ड याद कर लीजिए, दूसरा सर्विसेज मतलब सेवाएं, गोइंग अंडर मतलब उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और बाकी एज लिमिट इज़ उम्र सीमा। बाकी और कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। अब इसके आगे कौर, ये जो कौर हैं 58 मतलब उनकी मदर 58 उम्र बता रहे हैं, कोमा लगा के बता दिया। कौर एंड बलकौर सिद्धू, ये दोनों, और बलकौर सिद्धू कितने के हैं, 60 के। तो कौर एंड बलकौर सिद्धू लॉस्ट, इन्होंने खो दिया, देयर अपना ओनली चाइल्ड, अपना इकलौता लड़का। तो ओनली चाइल्ड मतलब होता है इकलौता बच्चा, या इकलौता लड़का, या इकलौता बेटा, जो मर्जी कह लो। तो ये टेंस कौन सा हमारा, कौर एंड बलकौर सिद्धू हो गया सब्जेक्ट, लॉस्ट यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया एक्टिव वॉइस का। तो इन दोनों ने अपना इकलौता लड़का खो दिया। चाइल्ड के बारे में बता रहे हैं, कौन था ये चाइल्ड, कोमा लगा के बता दिया, मुझसे वाला। ऑल्सो नोन एज, जिनको इस नाम से भी जाना जाता था, ऑल्सो मतलब भी, नोन एज जाना जाता था, शुभदीप सिंह सिद्धू नाम से, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कोमा लगा दिया 28 के थे ये, इन मई 2022, तो इन्होंने खो दिया था मई 2022 के अंदर। व्हेन, जब, ही वॉज शॉट डेड, जब उनको गोली मार के मार दिया गया, इन मानसा पंजाब, पंजाब के मानसा एरिया में। तो उम्मीद है सारा समझ में आया। यहाँ पर शूट डेड का मतलब होता है गोली मार के मार देना, और आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉट टू डेथ, वो भी सही है। तो यहाँ पर ही जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, शॉट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आई होप यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं, मैं पूरी ग्रामर सिखा चुका हूँ, पूरी इंग्लिश। आप में से कोई भी अगर सीखना चाहता है तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे A to Z रूल्स इंग्लिश के कवर किए हुए हैं। उनको सीखने के बाद आपको इंग्लिश में कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहेगा, आपको ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश आ जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने ऐप का लिंक दे रखा है, तो उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करें कोर्स को। और इसके प्राइजेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, डबल हो जाएंगे, तो बेटर आप अभी ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसके आगे लिखा है अर्लियर दिस मंथ, इसका मतलब इस महीने की शुरुआत में, अर्लियर मतलब शुरुआत में या पहले, इस मंथ इस महीने की। कौर गेव बर्थ, कौर ने जन्म दिया, टू अ बेबी बॉय, एक
लड़के को, द न्यूज़ ऑफ विच, जिसकी न्यूज़, यहाँ पे देखिए ऑफ विच, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा था, तो वही यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इस महीने के शुरुआत में कौर ने जन्म दिया एक बेबी बॉय को, द न्यूज़ ऑफ विच, जिसकी खबर, वॉज शेयर्ड, शेयर की गई। यहाँ पर शेयर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। द न्यूज़ जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। जिसकी खबर शेयर की गई बाय हिज फादर, उसके पिता द्वारा, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन इंस्टाग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक एकदम? बिल्कुल इजी वे से पढ़ा रहा हूँ और हो नहीं सकता शायद किसी को समझ में ना आए, और जिन लोगों को रूल्स नहीं आते वो जरूर रूल पे काम करें, और ऐसे वीडियोस देखोगे बिना रूल सीखे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो आगे देखिए, बर्थ स्पार्क्स डिबेट। स्पार्क क्या होता है? एक तरह से चिंगारी बोलते हैं। तो इस जन्म ने क्या किया? बर्थ ने स्पार्क कर दिया, मतलब एक चिंगारी लगा दी। डिबेट मतलब बहस की, मतलब हर जगह बहस होने लगी कि इस उम्र में भी क्या माँ बाप बना जा सकता है, कैसे बन गए वो 60 साल की उम्र में मदर फादर। तो वो इसीलिए कह रहे हैं ये जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ इस बच्चे का, इसने बहुत सारा जो डिबेट है उसको छेड़ दिया, बहस को छेड़ दिया, स्पार्क कर दिया। आगे लिखा है वाइल, जबकि, द सेंटर हैज़ sought a रिपोर्ट, जबकि केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है, ऑन द असिस्टेड प्रेगनेंसी। असिस्टेड मतलब होता है सहायता, तो ये जो सहायक प्रेगनेंसी है इस पर रिपोर्ट मांगी है जबकि केंद्र ने। और दूसरी तरफ क्या है? द बर्थ हैज़ ऑल्सो स्पार्क्ड अ डिबेट, जबकि जो जन्म है इसने बहस को छेड़ दिया है और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ लिखा है स्पार्क्ड अ डिबेट, मतलब बहस को और ज़्यादा बढ़ा देना, चिंगारी लगा देना, छेड़ देना। तो बर्थ ने स्पार्क कर दिया है डिबेट को। कौन सी डिबेट? ऑन, किस चीज़ पर? वेदर, की एन एज लिमिट, की जो उम्र सीमा है, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्या वो लागू की जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, और शुड बी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस हो गया हमारा, मोडाल वर्ब। तो कह रहे हैं कि क्या उम्र सीमा लागू की जानी चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इन सच केसेस, ऐसे ऐसे केसेस में, एज, क्योंकि, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, क्योंकि लोग अब ज़्यादा जी रहे हैं। पहले लोग इतने नहीं जीते थे, कम उम्र होती थी, बिकॉज ऑफ पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो किसी न किसी बीमारी से या बर्थ देते टाइम बच्चा भी या मदर भी उनकी डेथ हो जाती थी। तो अब अच्छी फैसिलिटीज़ है तो ज़्यादा लंबा जी रहे हैं, तो ये वो रीज़न दे रहे हैं। एज, क्योंकि पीपल आर लिविंग लॉन्गर, क्योंकि लोग ज़्यादा जी रहे हैं, तो क्या एज लिमिट इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए ऐसे केसेस में। एंड और हैव बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, और कहने की बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम यहाँ पर इसका पूरा मतलब ये निकालेंगे कि जबकि जो केंद्र है उसने रिपोर्ट मांगी है इस सहायक प्रेगनेंसी पर, और जबकि जो बर्थ है उसने स्पार्क किया है डिबेट को कि क्या उम्र सीमा इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि लोग ज़्यादा जी रहे हैं और इनके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। नाउ नेक्स्ट है अर्चना धवन बजाज, ये IVF एक्सपर्ट हैं। सैड, इन्होंने कहा द 25 to 35 एज ग्रुप, ये जो एज ग्रुप है, इज़ द बेस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा समय है, टू कंसीव, गर्भ धारण करने का। कंसीव का मतलब होता है धारण करना, जैसे गर्भपात धारण करना, ऐसे जो विचार होते हैं हम उसको अपने माइंड में धारण करते हैं, तो कंसीव एन आइडिया, कंसीव अ थॉट, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसीव का मतलब है गर्भ धारण करने से। तो इन IVF एक्सपर्ट अर्चना बजाज ने कहा कि 25 से 35 की उम्र है बेस्ट कंसीव करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए, विद, साथ में, 50 ईयर्स, जो 50 साल है, बीइंग अ रीजनेबल एज लिमिट। तो 50 साल जो है वो एक रीजनेबल मतलब उचित
एज लिमिट है, उम्र सीमा है, मतलब 50 तक चल जाता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी से बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो रीजनेबल है मतलब कारण सही है, तो उचित है। आगे डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, तो आगे लिखा है एजिंग। एजिंग की स्पेलिंग शायद गलत है, यहाँ ई नहीं आना चाहिए। तो एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना, ब्रिंग्स लेकर आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एजिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो उम्र का बढ़ना एजिंग ब्रिंग्स लेकर आता है, अलोंग साथ में क्या लेकर आता है, वेरियस एलिमेंट्स। तो उम्र अपने साथ अलग अलग तरह की विभिन्न एलिमेंट्स यानी कि बीमारियां लेकर आती है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर यहाँ पे एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर लिखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर में पता नहीं चलता कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है। राइट वर्ड तो यही होगा, हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह या जिसको शुगर बोलते हैं, एंड हार्ट डिजीजेज और हृदय रोग, तो ये लेकर आते हैं साथ में। एंड और द चाइल्ड मस्ट हैव, और चाइल्ड के पास होना चाहिए। शुड हम यूज़ करते हैं चाहिए के लिए, और जरूर चाहिए के लिए लगाते हैं मस्ट, और हैव यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका मतलब है पास होना। द चाइल्ड मस्ट हैव, बच्चे के पास होना चाहिए। रीजनेबल मतलब उचित, पेरेंटल मतलब माता पिता का, सपोर्ट टाइम जो भी समर्थन समय है, किस पेरेंट्स का साथ होना चाहिए बच्चे के पास, तो वो समय होना चाहिए। डॉक्टर बजाज सेड, डॉक्टर बजाज ने कहा। नेक्स्ट है द डिबेट इज, डिबेट है बोथ दोनों, मेडिकल एंड एथिकल। तो कह रहे हैं कि ये जो डिबेट है, बहस है, ये मेडिकल तौर पर भी है और एथिकल तौर पर भी है, यानी कि नैतिक तौर पर भी है। यहाँ पे वर्ड है एथिकल, इसका मतलब नैतिक तौर पर, या फिर नैतिक कह सकते हो सीधा। तो ये दोनों है, सैड कहा शैली सिंह ने, और ये कौन है, कोमा लगा के बता रहे हैं, सीनियर गाइनोकोलॉजिस्ट हैं। गाइनोकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो भी वुमेन होती है उनकी जो बीमारियां वगैरह देखते हैं उनको बोलते हैं, तो वो ये हैं। और कहाँ से हैं, ला फेमी एंड रोजवॉक हॉस्पिटल दिल्ली से। आगे लिखा है शी सैड, तो इन्होंने क्या बोला, वाइल जबकि, द एज लिमिट इज रीजनेबल, कि उम्र सीमा उचित है, होनी चाहिए, रीजनेबल है कि इतना होना चाहिए। फिर भी देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद होते हैं, मतलब जहाँ पर नियम कानून जिन पर लागू नहीं होते उनको एक्सेप्शंस बोल देते हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एज क्योंकि, इट इज़ बिलीव्ड क्योंकि ऐसा माना जाता है, दैट कि एवरी वुमेन हैज़ द रिप्रोडक्टिव राइट, कि हर औरत के पास प्रजनन का अधिकार है, राइट है, टू बिकम अ मदर, कि वो माँ बन सके, तो हर एक के पास राइट है। तो ऐसे केसेस में कह रहे हैं कि ये अपवाद भी होते हैं, तो वहाँ एज लिमिट भी मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, ये तो बहुत बार हमने किया भी है। और रिप्रोडक्टिव राइट, राइट मतलब अधिकार, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन, और प्रजनन नहीं पता तो गूगल कर लेना, क्योंकि एडवांस इंग्लिश है तो एडवांस हिंदी वर्ड भी तो होंगे। और रीजनेबल इज उचित, वाइल मतलब जबकि। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं। तो कमेंट जरूर करा करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको बुक बाय करनी है मेरी, तो वो भी आपको मिल जाएगी, नीचे देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे लिखा है इन केस, कह रहे हैं कि अगर, इन केस मतलब अगर अ वुमेन विशेज, अगर एक औरत विश करती है मतलब ऐसी कामना करती है, किस चीज़ की, टू अवेल करने की, लाभ उठाने की, किसका लाभ, ऑफ ART सर्विसेज का, ये भी जो भी सेवाएं हैं ऐसी, तो इनका लाभ उठाने का अगर वो विश करती हैं, बियॉन्ड दिस एज, इस एज के बाद, जैसे उन्होंने कहा था 21 से लेकर 50 तक का लिमिट है, रीजनेबल है वो, तो उसके बाद, तो बियॉन्ड दिस एज अगर कोई भी वुमेन विश करती है ऐसा, शी मस्ट हैव, तो उनके पास जरूर होना चाहिए,
यहाँ मस्ट शुड की जगह यूज़ हुआ और जरूर चाहिए की सेंस है, इसीलिए शुड का मस्ट। तो उनके पास जरूर होना चाहिए, हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और डिटेल्ड मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जांच पड़ताल, वो डिटेल पूरा डिटेल में होना चाहिए उनके पास। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वेरिफिकेशन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, साथ में अच्छी मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए। आगे लिखा है द कपल, ये जो कपल है मस्ट हैव इंश्योरेंस, तो इनके पास इंश्योरेंस भी जरूर होना चाहिए। मस्ट और हैव इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इंश्योरेंस किसका होना चाहिए? फॉर द अनबॉर्न बेबी, मतलब अजन्मे बच्चे का, जो भी बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए उनके पास। एंड ऑल्सो, और साथ में क्लियर कट गाइडलाइंस, और बिल्कुल क्लियर मतलब साफ साफ बात होनी चाहिए। एज टू हु, कि कौन, एज टू हु मतलब कि कौन, विल बी द लीगल गार्डियन, कि कौन लीगल गार्डियन होगा। गार्डियन कौन? जो पेरेंट्स के बाद जो भी संभालते हैं, तो वो कौन होगा? ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का, इन केस अगर दे डाई, अगर वो मर जाते हैं, मतलब पेरेंट्स अगर मर जाते हैं तो उनके गार्डियन कौन होंगे संभालने वाले। एंड और आर दस अनेबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, और वो अगर बच्चे का मतलब टेक केयर ना कर सकें, वो योग्य ना हो, अनेबल हो, टेक केयर मतलब होता है लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। तो बच्चे की देखभाल अगर वो नहीं कर सकते हैं या फिर वो मर जाते हैं तो उनका गार्डियन कौन होगा? तो एज टू हु, कि कौन, विल बी द लीगल गार्डियन, कि कौन लीगली गार्डियन होना चाहिए। तो ये डॉक्टर सिंह ने कहा, ठीक है, ये लास्ट में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ हुई कंप्लीट। तो अब आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। 1 ईयर का प्राइस अभी फ़िलहाल है 799। आज तारीख है 21 मार्च 2024, और इन फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।